मानवता की सेवा, दुआओं का तीर्थ भाई कन्हैया आश्रम में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जसबीर सिंह कुंडू जी न्यायालय न्यायाधीश उपस्थित हुए। आश्रम के सेवादारों द्वारा उन्हें आश्रम का भ्रमण करवाया गया, जिसमें उन्होंने आश्रम में रह रहे बच्चों, बुजुर्गों व माता बहनों को दी जाने वाली सुख सुविधाओं का निरीक्षण किया। आश्रम के सेवादार पूजा द्वारा आए हुए अतिथिगणों का स्वागत किया गया। आदरणीय मुख्य अतिथि श्री जसबीर सिंह कुंडू जी, आश्रम के सेवादार सरदार गुरविंदर सिंह जी, चाचा हरबंस लाल जी, करण चावला जी, राजकुमार जी व एडवोकेट अवनीश कालड़ा जी का आप सभी को आश्रम की मैनेजमेंट की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और 71वें गणतंत्र दिवस पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अब मैं मंच पर हमारे एडवोकेट जी जो ट्रस्ट के सेवादार भी हैं, अवनीश कालड़ा जी को बुलाना चाहूंगी कि वे मंच पर आए और आश्रम के बारे में हमें जानकारी दें। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए बेटा। ट्रस्ट के सेवादार श्री अवनीश कालड़ा जी द्वारा आश्रम के प्रमुख सेवादार सरदार गुरविंदर सिंह व जसबीर सिंह कुंडू जी व अन्य अतिथिगणों का तहे दिल से आभार व्यक्त किया गया। हमारे हरबंस लाल जी, जिन्हें हम सब चाचा जी कहकर संबोधित करते हैं। चाचा जी, मैं प्यारे बच्चों, हम सब आपके साथ मैं भी अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता हूं कि श्री जसबीर सिंह जी ने आज के इस कार्यक्रम में आप बच्चों के साथ शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी और हमारा और आश्रम का मान सम्मान बढ़ाया है और हमें प्यार दिया है। प्यार और मान सम्मान वही बढ़ा सकता है जो अपने माँ बाप या अपने कुल गुरु द्वारा दिए गए नाम को सार्थक करता है। जैसे कि मैं शुरू करता हूं गुरुविंदर सिंह से। गुरविंदर का मतलब गुरु का जो एक इंद्र जैसे रूप का व्यक्ति, महापुरुष है ना जी। इंद्र जी को हम इंद्र देवता कहकर संबोधित करते हैं। तो वो अपने नाम को सार्थक करते हुए उन्होंने इस आश्रम की शुरुआत की और अपने नाम को सार्थक किया। उसी प्रकार से चाचा जी हरबंस लाल जी, किसके लाल? हरि के वंश के लाल, वो अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं इस आश्रम से जुड़कर और अपना समय, प्यार, भावना डिवोट करके। उसी प्रकार से जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं आज के इस कार्यक्रम के, वो शायद इसीलिए मना नहीं कर पाए क्योंकि उनके नाम के अंदर दोनों ही चीजें हैं, जस भी है और वीर भी है ना जी। वो जस मतलब एक किसी भी चीज को एक्सप्लोर करना, प्यार से परिपूर्ण वीर और रस, उनके अंदर एक भावनात्मक और एक आत्मिक जो प्यार हम सब के प्रति, आश्रम के प्रति और आश्रम के बच्चों के प्रति जो उनके मन के अंदर अपने नाम के अनुरूप उभरा, यही एक कारण रहा कि उन्होंने सहर्ष स्वीकृति देते हुए यहाँ आना स्वीकार किया। अन्यथा
जुडिशियल ऑफिसर अपने आप को रिफ्रेन करते हैं किसी भी ऐसी गैदरिंग में जाने से जहां पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। परंतु हम बहुत भाग्यशाली हैं और हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमें इतना अपने नाम को सार्थक करते हुए प्यार दिया। अब आश्रम के बारे में तो मुझे बताने से ज्यादा, जहां तक मैं समझता हूं कि आप बच्चे और स्टाफ मेंबर तो आपको तो सब फीलिंग है, और हमारे न्यायाधीश महोदय वो इससे काफी हद तक वाकिफ भी हैं। चाहे वो व्यक्तिगत रूप से यहाँ उपस्थित नहीं हुए, परंतु उन्हें यहाँ की कार्य विधियों का, यहाँ के जो भी कार्य आश्रम सेवा के रूप में एक समाज में एक मैसेज के रूप में छोड़ रहा है, उससे वे भली भांति परिचित हैं। परंतु इसकी शुरुआत कहाँ, कैसे, किस कारण से हुई और इसके पीछे कौन है, परमात्मा के बाद आफ्टर ऑल कोई ना कोई तो उसके द्वारा बनाई गई विभूति है, जिसके कारण गुरविंदर सिंह इस चीज को, इस आश्रम को लीड कर रहे हैं एज प्रेसिडेंट के तौर पर और सेवा संभाल को क्रियान्वित कर रहे हैं। डब्बे तो बहुत होते हैं, इंजन गाड़ी में एक ही होता है और वही बदल बदल कर दूसरी तरफ से बाकी साइडों में डिब्बों को लेकर दूसरे रूप पर जाता है। तो इंजन के रूप में कार्य गुरविंदर सिंह जरूर कर रहे हैं, परंतु उस इंजन के अंदर अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक सिस्टम, और अगर वो भाप से चलने वाला हो तो कोयला, या अगर वो डीजल से चलने वाला इंजन है गुरविंदर सिंह तो उसके अंदर डलने वाला डीजल है उनकी माँ और उनकी पत्नी। उनकी माता जो 90 साल की एक वृद्ध अवस्था में है और पत्नी सरबजीत कौर। इसका क्रेडिट, इस इंजन को चलाने का क्रेडिट मैं ये समझता हूं कि उन्हें जाता है। उनके बिना गुरविंदर सिंह शायद ये हिम्मत, ये हौसला ये नहीं कर पाते कि इस अवस्था में भी, जिस अवस्था में परमात्मा ने उनके कर्मों की वजह से उन्हें इस अवस्था में जाना पड़ा। जरूरी नहीं है इस जन्म के कर्म हो, पिछले भी हो सकते हैं, हम लोग उसमें विश्वास करते हैं। एक्सीडेंट का होना और उनकी टांगें चली जाना, और टांगें चली जाने के बाद ऊपर से नीचे वाला शरीर का चले जाना, और इस अवस्था में आकर एक भावना जागृत होना कि मैं बेकार नहीं हूं, मैं किसी के काम आ जाऊं, मेरे जैसे और जो पूर्णतः शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से लाचार हैं, मैं उनकी सेवा में कार्य कर सकूं, ऐसी भावना आना, उस भावना को एक बल मिल जाना, वो परिवार के सदस्यों के बिना पॉसिबल नहीं है। भावना आना तो उनका अपना एक कर्म है, परमात्मा ने उनके द्वारा ये सेवा उनको लिखी थी, उनको मिली, परंतु उसको करने का एक बल लगातार मिलते रहना, वो उनकी खुद की एनर्जी के अलावा उनके परिवार की इसमें बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो हम सब आभारी हैं, उस माँ के ऋणी हैं, उस पत्नी के। ये तो सभी को पता है कि हर एक व्यक्ति की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। जैसे कि अभी बच्चों ने जो प्रस्तुति दी बच्चियों को एक बारे में कि हमें जो है ना हक जीने का मिले, हमें ना मारा जाए, बच्चों से ज्यादा बच्चियों को लाड लड़ाए जाए, तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई है और अभी आनी काफी है। वो जब ही हो पाएगा जब हम सब लोग इतना मान सम्मान उन बच्चियों को जो डिप्राइव्ड हैं, कुछ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ बच्चियां नहीं उस लेवल तक पहुंच पाती मेंटली, या कुछ गलत रास्ते पर भी चल पड़ती हैं, लेकिन हमारी सोच और हमारी कोशिश उन्हें उन्हीं नजरों से देखने की बनी रहनी चाहिए जिस नजर से हम किसी भी अच्छी नॉर्मल बच्ची को देखें, ताकि हमारी अच्छी सोच से, हमारे अच्छे विचारों से
उस बच्ची में भी परिवर्तन आ जाए, क्योंकि संगति में ही रंगती है। अच्छी संगत से अच्छे विचार, अच्छा कार्य करने को मिलता है। देश वेर बंदा जागृत होकर उस लाइन पर चल पड़ता है, सही रास्ते पर चल पड़ता है। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ यही कहूंगा कि जो सेवा परमात्मा ने गुरविंदर सिंह को दी है वो उसे निभा पाए, और श्री जसबीर सिंह जी जैसे अपने नाम को सार्थक करने वाले विद्वान पुरुष हैं, उनका जुड़ाव, उनका समय समय पर आना या संभालना या विचारों में ही आश्रम को रखना, वो हमें और बल, ताकत और प्यार देता रहेगा। ऐसी आशा के साथ मैं आपसे धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे इतनी फुर्सत कहाँ की तकदीर का लेखा देखूं, इन्हीं की सेवा में, इन्हीं की सेवा करते हुए जब इन्हें मुस्कुराते हुए देखता हूँ तो लगता है कि मेरी तकदीरें बुलंद हैं। ये लफ्ज कहे मैंने अपने पाजी के लिए, गुरविंदर सिंह जी के लिए, जो हमारे पाजी तो बाद में हैं लेकिन हमारे पिता पहले हैं, जिन्होंने अपनी, कहते हैं कि घर में एक बेटी भी हो ना तो अगर कभी थोड़ी सी भी गलती कर जाए तो बाप थप्पड़ लगा के उसको समझाता भी है, थोड़ा प्यार से, थोड़ा डांट से। लेकिन जो हमारे पाजी हैं उन्होंने शायद इतने बच्चों के अंदर भी कभी किसी को डांटा नहीं। हम कह देते हैं कि पाजी बहुत शरारती हैं, नॉर्मल बच्चे से एबनॉर्मल बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने एक पिता होने का अच्छे से अच्छा जो फर्ज है और वो हमेशा निभाया है। तो मैं पाजी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे मंच पर आए और 2 शब्द जरूर कहें। आ जाइए बच्चे, एक बार मामा जी के लिए भी जोर से तालियां। आश्रम के प्रमुख सेवादार सरदार गुरविंदर सिंह जी द्वारा आए हुए अतिथिगणों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी गई व धन्यवाद भी किया। शामिल हुए जज साहब, अवनीश कालड़ा जी, राजकुमार जी, मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हम दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, गुरपुरब मनाते हैं, लेकिन जिस कानून ने हमें हमारे सभी हक दिए उसको हम बहुत कम मनाते हैं। हमारे समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां थी, चाहे वो बाल विवाह है, चाहे वो जाति प्रथा है, चाहे वो स्टूल कास्ट या अपर कास्ट का मामला है, इन सभी को अगर किसी ने खत्म किया है, हमारे धार्मिक गुरुओं ने तो कोशिश की, लेकिन उसको अगर सही मायने में किसी ने समाप्त किया तो वो गणतंत्र दिवस ही था। हमारा संविधान ही है जो हमें बराबरी का हक देता है, सभी को जीने का। उसी तरह से अगर भ्रूण हत्या को भी किसी ने रोका तो वो कानून ही है। उससे पहले मेरे खुद ध्यान है, बच्चियों ने बहुत अच्छा किया, सिरसा में बांसल हॉस्पिटल मशहूर हुआ करता था, बहुत दूर तक सैकड़ों किलोमीटर, 200 किलोमीटर से लोग भ्रूण चेक करवाने के लिए, लड़का है या लड़की है, तो वो वहां आते थे और उसके बाद पता करके हाँ भी लड़की है और उसकी भ्रूण में ही हत्या हो जाती थी। अगर उसको भी रोका तो कानून ने रोका। गुरु नानक साहब तो आज से 500 साल पहले कह गए, सो क्यों मंदा आखिए जिस जन्मे ना जान। धर्म ने तो अपनी कोशिश की, लेकिन अगर उसको असली जमा पहनाया तो वो कानून ने पहनाया, संविधान ने पहनाया। और मेरे को आज बहुत खुशी है कि उसी संविधान के, उसी कानून के नुमाइंदे आज हमारे बीच में है। और बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट पर आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत दोबारा से आभार। अब मैं आश्रम के बारे में सिर्फ एक लाइन बोलूंगा कि अवनीश कालड़ा जी के परिवार ही सर, इन्हीं का परिवार इस आश्रम को शुरुआत देने वाला है। पॉलिटेक्निकल गर्ल कॉलेज के पीछे जो आश्रम है उसमें इनके परिवार की तरफ से ही एक जगह आई भी, इस जगह को हम आपको सेवा में डोनेशन में देना चाहते हैं, और उसी से आश्रम की शुरुआत हुई।
नहीं तो हो सकता है ये आश्रम कभी शायद ना बनता। उसी से ये आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आए। और ज्यादा समय न लेता हुआ अपने बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा। एक छोटी सी कहानी है। कोई राजा था, उस राजा ने ऐलान कर दिया कि सुबह मैं सोना चांदी सब बांटूंगा। तो लाइन लग गई, बड़ी लंबी लाइन लग गई। अपने देश में आपको पता ही है, मुफ्त में मिले तो सभी तैयार है। तो एक बुजुर्ग आदमी था उसमें, वो सबसे पीछे लाइन में खड़ा हो जाता और जब उसकी बारी आती तो वो इधर उधर देखता, कोई जरूरतमंद उसको दिखता भी मेरे से ज्यादा जरूरतमंद है, उसको आवाज लगा के अपनी जगह पे खड़ा कर देता। आप पीछे जाके दोबारा लाइन में खड़ा हो जाता। सारा दिन वो ऐसे ही करता रहा। तो लोगों में उसकी भी चर्चा होने लग गई, तो ये बुजुर्ग आदमी मतलब कितना अच्छा आदमी है। तो राजा को भी अचरज हुआ। उसने बुलाया राजा ने, ये तू क्या कर रहा है भाई, तू मतलब बुजुर्ग आदमी है, अपनी बारी आती है तो फिर पीछे चला जाता है। तो उसने राजा को कहा कि राजन, आपके पास देने को धन है, दौलत है, सब कुछ है, मेरे पास तो मेरा ये शरीर है, मैं अपनी बारी ही दे सकता हूं, मैं वो दे रहा हूं। उसी तरीके से मैं अपने बारे में यही कहना चाहता हूं कि मेरे पास तो सिर्फ ये शरीर है, वो भी आधा अधूरा है, और वो मेरा इस आश्रम के, इस ट्रस्ट के लेखे है। और ये सब जो बैठे हैं, कालड़ा जी है, करण चावला जी है, हरबंस लाल जी है, ये सभी इसको चला रहे हैं। जो इसमें राजा का रोल है वो इनका है, और जो उस बुजुर्ग का रोल है वो मेरा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा से आप सभी का यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए बच्चों को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। जो हमारी अगली परफॉर्मेंस है वो हमारे आज ही के दिन को लेकर है, और मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि जो आज का फंक्शन है उसके रिगार्डिंग बच्चों ने हमें जहां उम्मीद भी नहीं थी कि बच्चे ये कुछ भी कर सकते हैं, इन्होंने वो तैयारी भी की है। आश्रम के बच्चों ने देश को समर्पित गानों पर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की।
देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश को यारो, इस देश को यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापान, ये हिंदुस्तानी सर पे लाखों की रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। मेरा जूता है जापानी, ये हिंदुस्तानी सर पे लाखों की रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। हर करम अपना करे, ऐ वतन तेरे लिए, ये दिया है जान भी रे, ऐ वतन तेरे लिए। जय देश तिरंगा प्यारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। चाहूंगी हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री जसबीर सिंह कुंडू जी को, और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे आज के मुख्य अतिथि का। मेरे मंच पर आने से पहले प्रवक्ता ने मेरे नाम की सार्थकता बताई, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भाई गुरविंदर जी के नाम की सार्थकता बताई, वाकई वो उसको पूरा कर रहे हैं। चाचा जी की प्रशंसा की, बाकियों की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने अपने खुद के नाम की और खुद की कार्यशैली बताने में कुछ झिझक महसूस की, उसे मैं पूरा करता हूँ। वो हमारे अविनाश जी हैं, और जैसा उनका नाम है और वो जैसे इस संस्था से जुड़े हैं, तो अब यह ऑलमाइटी की एक ग्रेस उनके थ्रू कि इस संस्था का अविनाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके साथ अविनाश जी जुड़े हैं। इसके साथ श्री अमीर चावला जी जुड़े हैं, उनका परिवार यहाँ उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। उनका नाम इस संस्था को और अमीरी की तरफ लेकर जाता रहेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। हम टेक्निकल फेज में दुनिया में चल रहे हैं, और इससे सीखना अपने आप में एक काफी बड़ा चैलेंज है, जो हमेशा मैं किताबों से, पेन से, कागज कलम से जुड़ा रहा, और ये साइंस मुझे नई नई चीज सीखने के लिए बाध्य भी कर रही है, और मैं इसे छोड़ नहीं रहा हूँ। हमारी कोर्स ई मोड की तरफ जा रही हैं, और उसका यही मतलब है कि अब हम कागज को बचाएं और स्क्रीन पर अपनी तैयारियां रखें। तो मैंने उसका भी प्रयास किया, और मैं अटका, लेकिन फिर भी मैं वापस अपने जो पंक्तियां मैंने थी उसको मैंने ढूंढ लिया है। रिपब्लिक डे पर उपस्थित आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के वे नायक जिन्होंने हमें अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाने में अपनी कुर्बानी दी, देश को ब्रिटिश चुंगल से आजाद कराया, मैं उन सभी को नमन करता हूं। 26 जनवरी भारतीय संविधान का स्थापना दिवस है, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। भारत को 15 अगस्त
1947 को स्वतंत्रता मिली, लेकिन तब देश के पास अपना कोई संविधान नहीं था। संविधान को बनाने का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकार दिलाना और देश को चलाने के लिए नियम, कायदे, कानून बनाना होता है। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:24 पर इसे देश को समर्पित किया गया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में आज ही चुना गया। हमारा भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र, इसका अर्थ होता है जनता का जनता के द्वारा शासन। जनता पर कोई जबरन दबाव नहीं डाल सकता। जनता के चुने गए नेता को सत्ता की कुर्सी पर बिठाया जाता है और अगर जनता चाहे तो उसे सत्ता से हटाया भी जा सकता है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में 284 मेंबर्स की टीम ने तैयार किया, जिसमें 15 महिला सदस्य थी। हमारा संविधान हस्तलिखित है। इसकी जो ओरिजिनल कॉपीज हैं वो हिंदी और इंग्लिश में हाथ से श्री प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी के द्वारा लिखी गई। इसे कोई टाइपिंग या प्रिंटिंग प्रेस में तैयार नहीं किया गया था। जब संविधान बना उस समय इसमें कुल 396 आर्टिकल्स थे। संविधान में अब तक 104 अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिल्ली में राजपथ पर ध्वजारोहण किया जाता है। शहीद सैनिकों को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। हमारी जल, थल, वायु सेना परेड में भाग लेती है। जवानों और बहादुर युवाओं को पदक से सम्मानित किया जाता है। भारत के अनेक प्रांतों के लोक नृत्य और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। इस वर्ष दिल्ली में मुख्य अतिथि के तौर पर 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपतियों को इस अवसर पर आमंत्रित किया गया है। आजादी मिलने और संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी आज भारत अपराध, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। भारत को जब तक हम इन समस्याओं से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। हम सभी को इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। एक होकर प्रयास करने के, सर्वश्रेष्ठ और विकसित भारत निर्माण करने के प्रयत्न को हमें लगातार करना होगा। भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट सिरसा साल 2004-05 से इस मार्ग पर मजबूती से कदम बढ़ा रही है। एलनाबाद, रानिया, डबाली, सिरसा शहर आपकी लगन में मेहनत के गवाह हैं। 336 बिछड़े परिवारों को उनके देश भर में दूर दूर तक परिवारों से जाकर जोड़ने का काम किया है, जो कश्मीर से कर्नाटका तक सभी आपके एहसानमंद है। 8 एम्बुलेंस के द्वारा 6000 से ज्यादा जिंदगी बचाई जा चुकी हैं। 2 आश्रम बनाकर 300 से ज्यादा जिंदगियों को प्रतिदिन रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिसिन, डॉक्टर, नर्स देकर पुण्य कमाया जा रहा है। 1.5 दर्जन ब्लड कैंप होस्ट किए जा चुके हैं। एक नए स्कूल को शुरू करने का संकल्प अब अमली जामा लेने को तैयार है। स्वच्छता अभियान, हरियाली को बढ़ावा, ऐसे अनेकों अन्य कार्य हैं जो आपके सौजन्य से, सहयोग से सिरे चढ़ाए जा रहे हैं। मैं आपको इस कामयाबी की मुबारकबाद देता हूं। मैं महान नेताओं और स्वतंत्र सेनानियों को एक बार फिर से नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आश्रम के सेवादार श्री करण चावला जी ने आए हुए अतिथिगणों का धन्यवाद किया। हमारे भारत देश के 73वें गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के अवसर पर भाई कन्हैया आश्रम
में आए हमारे मुख्य अतिथि श्री जसबीर सिंह जी कुंडू जी, कालड़ा साहब, कंबोज साहब और हमारे गुरविंदर जी और बाकी हमारी मैनेजमेंट टीम, सभी को मेरी तरफ से, इस आश्रम की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस गणतंत्र दिवस पर जिस तरह की हम लोगों के लिए तो ये आश्रम है, जो हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम बताते हैं भी उस आश्रम में जाना है, उस आश्रम में हम जितनी सेवा कर सकते हैं हम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सभी बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए जो यहाँ रह रहे हैं या पिछले काफी समय से यहाँ रहकर आगे चले गए हैं, तो उनका तो ये घर है, यही इकलौता उनका घर है, जिस घर के अंदर हमारे भाई गुरविंदर सिंह जी इस घर के मुखिया के तौर पर इस घर में दिन रात तन मन धन से अपनी सेवा पे लगे हुए हैं, जिसको हम मैनेजमेंट टीम कह लीजिए या कुछ छोटे सेवादार कह लीजिए, जो साथ में हम लगकर जितनी भी कोशिश हो सकती है इस आश्रम के बच्चों में, बुजुर्गों में कहीं भी किसी तरह की इनके अंदर कमी ना आए, वो हम पूरी कोशिश करते हैं इस आश्रम को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हमारे आज के मुख्य अतिथि जी ने बताया, गणतंत्र दिवस का महत्व बताया, किस पर्पसली ये गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, और साथ ही में उन्होंने कुछ 2-4 चीजें और बड़ी अच्छी बताई भी। अभी आज भी हमारा देश करप्शन फ्री नहीं हो पाया, पॉवर्टी फ्री नहीं हो पाया, डस्ट फ्री या कह लीजिए भी क्लीननेस जो विदेशों में हम लोग देखते हैं वो हमारे देश में आज भी नहीं है। तो इसी तरह का एक सोशल इविल जो मुझे लगता है ये भी एक हमारे भारत देश को ऐड करना चाहिए भी, आश्रम फ्री हमारा देश हो। आश्रम फ्री देश से मेरा पर्पस है, मेरा मतलब है भी अगर हम जैसे बच्चे अपने बुजुर्ग माँ बाप को घर पे संभालें, उनकी सेवा करें, और माँ बाप अपने बच्चों को, अनवांटेड चाइल्ड्स को या मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड्स को, फिजिकली चैलेंज बच्चों को इस तरह बाहर नहीं छोड़ें, तो ये आश्रम हम बड़ी खुशी से कह सकते हैं, तो इस तरह के आश्रम हमारा कंट्री फ्री होना चाहिए। तो उम्मीद यही करते हैं भी जिस तरह बाकी चीजों से हम लोग फ्रीनेस चाहते हैं हमारी कंट्री में, तो ये भी चीज हमें ऐड करनी चाहिए भी हम सभी इस चीज को कोशिश करें, हम अपने बुजुर्ग माँ बाप का, बच्चों का इस तरह ध्यान रख सकें भी इस तरह के आश्रम नहीं और खोलने चाहिए। तो आज आए जज साहब को और अविनाश जी को, सबको हमारी तरफ से, आश्रम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। भाई कन्हैया परिवार आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता है।